हेलो दोस्तों, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस 96 देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि इस चैनल पर फिलहाल में कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली 3.1 चल रही है। इस प्रश्नावली में से हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप भली भांति पढ़ सकें। ठीक है ना? तो बने रहिए मेरे साथ। इसी चैनल पर मैं विज्ञान का कोर्स भी कराऊंगा। अभी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम यानी दोनों सब्जेक्टों को साथ लेकर के नहीं चल रहे हैं। जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही मैं आपको विज्ञान का कोर्स कंप्लीट कराना चालू कर दूंगा। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, उसमें हमने ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली है। कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली है? ऊष्मीय वियोजन। उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। वैद्युत अपघटन है, प्रकाशीय अपघटन है, उसके आगे कई प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? क्वेश्चन नंबर 4 में कई ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं भैया, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर मैंने पहला ही ऑप्शन लिखा है। तो हमको प्रत्येक ऑप्शन में यही बताना है सबसे पहले कि युग्म संगत है या असंगत है, यानी हल इनका संगत है या असंगत है, ये बताना है। फिर आगे और भी कह रहा है ये क्वेश्चन कि यदि संगत है, यदि हल संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तब हमको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हमें संगत और असंगत के बारे में ही बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने यही काम किया था। हमको a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान, c1 बटे c2 का मान निकालना पड़ता है, तब जाकर के हमको पता चलता है। मैं आपको 3 पॉइंट लिखा चुका हूँ। यदि किसी ने वो तीनों पॉइंट याद नहीं किए हैं तो ये याद कर लेना। यानी मेरी पिछली वीडियो है यानी क्लास नंबर 2 को पढ़ लेना। इस प्रश्नावली की, जो प्रश्नावली आपके 3.1 की मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन को हर वीडियो में बताता हूँ। और ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होता है तो यानी मैं दूसरी वीडियो बना देता हूँ उसके ऊपर। तो यह आप क्लास 2 को पढ़ लेना, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां से याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले a1 बटे a2 का मान निकालना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन पर आ जाइए अब। अतः a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 a1 है और a2 b1 b2 c1 c2 से आप परिचित होंगे। जो मेरी वीडियो को रोजाना रेगुलर देखता है उसको सब कुछ पता है कि a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। तो देखिए यहाँ पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो पहला जो समीकरण होता है उसके x के गुणा में तो a1 का मान होता है, y के गुणा में b1 का मान होता है, जो अचर पद होता है वो आपका c1 का मान होता है। और दूसरे समीकरण में x के गुणा में जो होता है वो आपका a2 का मान होता है, y के गुणा में b2 का मान होता है, जो अचर पद होता है वो आपका c2 का मान होता है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर मानों से परिचित हो गए। अब यहाँ पर मानों को जमाते हैं। देखिए a1 का मान लिखना है हमको, a1 बटे a2 का मान निकालना है। तो a1 बटे a2 का मान निकालने के लिए a1 की जगह पर a1 का मान लिखना है और a2 की जगह पर a2 का मान लिखना है। तो देखिए a1 की जगह पर a1 का मान लिखते हैं। तो पहले समीकरण में x के गुणा में x गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है। जब संख्या नजर नहीं आती है तो उसके गुणा में 1 होता है, तो हमको 1 लिख देना है। ठीक है ना? तो x गुणा में 1 है तो a1 का मान 1 होगा। तो a1 की जगह पर हमको 1 लिख देना है। ये बटे लगा लिया, लगा लेंगे।
अब देखिए ए टू का मान देखिए दूसरे समीकरण में चलना पड़ेगा, x के गुणा में, देखिए x के गुणा में क्या है 2 है, तो ए टू की जगह पर हमको 2 लिख देना है। 1/2 आया, ये कट नहीं रहा है, यदि ये कट जाता है तो हमको काटना है, ठीक है ना, ये विशेषकर ध्यान रखें, अगर कट रहा है तो हमको काटना है, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटना। तो a1/a2 का मान निकल के आया भैया 1/2, कितना निकल के आया भैया 1/2। अब हमको b1/b2 का भी मान निकाल लेना है, तथा लगा के b1/b2 बराबर, ठीक है ना। तो देखिए b1 का मान देखिए पहले समीकरण में y के गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है, इसलिए y के गुणा में क्या मानना पड़ेगा हमको 1, तो b1 का मान 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, बटे लगा लिया। अब b2 का मान देखिए दूसरे समीकरण में y के गुणा में क्या भैया 2 है, तो लिख देंगे हम 2, तो b2 का मान 2, तो यहाँ पर देखिए b1/b2 का मान निकल के आया 1/2, क्या निकल के आया भैया 1/2 निकल के आया। अब दोनों मान समान है, a1/a2 का मान और b1/b2 का मान दोनों समान है, जब समान होते हैं तो हमको c1/c2 का भी मान निकालना पड़ता है, ठीक है ना। अगर a1/a2 का मान और b1/b2 का मान समान नहीं होता है तो हमको c1/c2 का मान निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो समान है, इसलिए हमको c1/c2 का मान निकालना, तथा लगा के देखिए c1 का मान देखिए पहले समीकरण में अचर पद क्या है भैया 5 है, तो c1 का मान लिख देंगे हम 5, बटे लगा देंगे। c2 का मान दूसरे समीकरण में अचर पद कितना है भैया 10 है, ये आपका c2 का मान है। अब देखिए 5/10 आया, ये कट रहा है तो हमको काट देना है, तो काट देंगे, 5 से कट रहा है भैया, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बटे 5 दूना 10, तो c1/c2 का भी मान कितना निकल के आया आप देख रहे हैं 1/2 आया है, तीनों का मान समान आया है 1/2 1/2 1/2, तो जब तीनों का मान समान आया है तो यहाँ पर हम दर्शा देंगे कि तीनों का मान समान है, तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे अतः a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, ऐसे हम लिख देंगे, तीनों मान बराबर है। तो यह जब ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में हमारी रेखाएं संपाती होती हैं और हल अनेक होते हैं और हल संगत होता है, क्या होता है भैया हल संगत होता है। तो यहाँ पर हमको केवल इसी भाषा में जवाब देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको ये बताना है कि युग्म संगत है या असंगत है, यानी हल संगत है या असंगत है, ठीक है ना। आप युग्म भी लिख सकते हैं या फिर हल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसलिए योग में संगत है, योग में क्या है भैया योग में संगत है, यानी इनका हल संगत है। तो देखिए यहाँ तक कंप्लीट देख लीजिए, ऐसा हम क्वेश्चन 3 में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम है। जब हल संगत होगा तो इसको हम एक ग्राफीय विधि से हल करेंगे, किससे हल करेंगे ग्राफीय विधि से हल करना है। अब हमको इसको तो मैं मिटा रहा हूं भैया, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हमको क्या करना है भैया ग्राफीय विधि से हल करना है, तो देखिए ग्राफीय विधि से हल करते हैं इसको। तो देखिए मैं इस समीकरण को उठा रहा हूं, अरे आपको ही एक समीकरण उठाना है सबसे पहले, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देना है हमको अतः ग्राफीय विधि से हल करने पर, क्या लिख देना है अतः ग्राफीय विधि से हल करने पर, ठीक है ना। तो एक समीकरण उठाना है हमको, जो हमने जो जांच की है ना कि हल संगत है, जो यहाँ पर लिखा था अभी हमने कि हल संगत है, तो उसके नीचे ही ये हमको लिखना है अतः ग्राफीय विधि से हल करने पर। अब हमको एक समीकरण लिख लेना है, क्या करना है अब हमको एक समीकरण लिखना है x + y = 5 से,
ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे हम। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना। इसको हमें 2x प्लस 2y बराबर 10 को हम बाद में लेंगे, पहले हम इससे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से पक्षांतरण करके x या y का मान निकाल लीजिए। x और y दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों प्लस के हैं, दोनों के गुणा में कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम किसी को भी लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए मैं इधर y को लेके जा रहा हूँ, पक्षांतरण करना है हमको। तो x इधर बच जाएगा, तो x लिख देंगे, बराबर लिखना है 5 लिखना है। अब y इधर प्लस का है 5 की तरफ, y आकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5 माइनस का y आया, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। x के गुणा में कोई संख्या है नहीं जिसको हम बटे में पहुंचाएं, अकेले ही हैं x और y दोनों, ठीक है। अगर हम y को इधर रखते x को उधर देते तब भी यही कंडीशन होती, इधर y लिख देते, इधर माइनस x लिख देते, तो y बराबर 5 माइनस x आता। अब देखिए यहाँ पर आया है x बराबर 5 माइनस y, आपको समीकरण 1 दे देना है। यहाँ पर हमको अपनी मर्जी से, हमें हमारी इच्छा के अनुरूप y की जगह पर मान जमाने हैं, और मान जमाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं है, तो यहाँ y की जगह पर 0 रख देते हैं और 1 रख दो। अगर आपको और भी छोटे मान निकालने हैं x के, तो y की जगह पर 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में हम मान लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, अतः समीकरण 1 में y बराबर, मैं 0 और 1 रख रहा हूं, y की जगह पर पहले 0 रख रहा हूं, उसके बाद 1 रखूंगा, ठीक है ना। तो देखिए y बराबर 0 रखने पर, तो रख देते हैं y की जगह पर 0, तो पहुंच जाइए समीकरण 1 पर। तो क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है सब कुछ लिखना है हमको, सिर्फ y की जगह पर हमको 0 लिखना है। तो देखिए लिख दीजिए x बराबर 5 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगाएंगे, y की जगह पर y का मान लिखना है हमको 0। अब 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा भैया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, x का मान 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो y बराबर जब हमने 0 रखा समीकरण 1 में, तो हमको x का मान 5 मिला, कंप्लीट। अब दूसरा मान निकालना है। ग्राफ बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 मान की आवश्यकता होती है। तो देखिए पुनः रखना है हमको समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, क्या रख रहा हूं भैया, समीकरण 1 में y बराबर 1 रख रहा हूं मैं। तो देखिए लिख लीजिए समीकरण 1 को, x बराबर 5 माइनस y है, y की जगह पर हमको y का मान लिखना है 1, 5 माइनस 1 यानी घटेगा 5 में से, 5 में से घटा लो, कितना बचेगा भैया, 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो x का मान निकल के आया 4। तो 2 ही मान काफी है भैया ग्राफ बनाने के लिए, और 2 मान हम निकाल चुके हैं। अब हमको एक बॉक्स बना लेना है। क्या बना लेना है, बॉक्स बना लेना है। बॉक्स इस प्रकार से बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं, और इसमें ऊपर से नीचे तक ऐसे 3 खाने कर लेने भैया। देखो 3 ऊपर करने हैं, 3 ही नीचे करने हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले खाने में इसमें लिखना है x, और नीचे वाले में इसमें लिखना है y। x के सामने हमको x के मान लिखने हैं, y के सामने y के मान लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने y का मान क्या रखा था, 0 रखा था, तब हमको x का मान कितना मिला, 5 मिला। तो 0 के ऊपर लिखना है हमको 5। उल्टा सीधा मत कर देना, ग्राफ गलत हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए दोबारा में हमने क्या किया भैया, y का मान कितना रखा था, समीकरण 1 में 1 रखा था, तब हमको x का मान कितना मिला, 4। तो 1 के ऊपर 4 लिख देंगे। तो ये अपन का बॉक्स कंप्लीट है। अब ये ऐसे बॉक्स का प्रयोग हम ग्राफ बनाने के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया इसका। अब मैं दूसरे समीकरण को उठाने वाला हूं, और दूसरे समीकरण की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए वीडियो को यह एंड तक देखा करो, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीखने वाले, और तभी सीख पाओगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, और उसके वीडियो को देखने के बाद आप रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, अब हमको दूसरा समीकरण ले लेना है, 2x प्लस 2y बराबर 10। यही था ना दूसरा समीकरण। अब समीकरण तो हमने ले लिया।
अब इस समीकरण को देखिए जरा, यहाँ पर x गुणा में 2, y गुणा में 2 और इधर अचर पद 10 है। तो समीकरण को एक बार देख लेना कि ऐसी संख्या यानी समीकरण में किसी संख्या का भाग जा तो नहीं रहा है सभी पदों में। ये आपको सबसे पहले यही काम करना है, समीकरण में किसी संख्या का भाग जा तो नहीं रहा है सब में, ठीक है ना। और एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए सभी में। तो यहाँ पर हमको लग रहा है कि 2 का भाग सब में चला जाएगा, 2 का भाग इसमें चला जाए क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 का भाग इसमें चला जाए क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 का भाग 10 में भी चला जाए 5 बार, ठीक है ना। अगर ऐसे भाग चला जाता है तो आपको भाग दे देना है, भाग दे करके समीकरण को छोटा कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे हमें कि 2 का सभी पदों में भाग देने पर क्या करना है, हमको यहाँ पर लिख देना है 2 का सभी पदों में भाग देने पर। तो देखिए भाग दे दीजिए सब में, 2x में दे दो भाग यानी बटे में लिख दीजिए 2, प्लस है तो प्लस लगा लो, 2y में दे दीजिए भैया 2 का भाग बराबर लगा लो, 10 में दे दो भैया 2 का भाग दे दीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 का भाग 5 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार। लिख लीजिए क्या क्या बचा है, यहाँ पर बचा है भैया x, यहाँ पे बचा है y और बराबर में बचा है 5। ये तो आपका समीकरण एक ही प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ से भी हमको एक बॉक्स निकालना है, उसी प्रकार से कैलकुलेशन करनी है, पक्षांतरण करना है हमको, y को उधर भेज देना है। तो x बराबर 5 लिखना है पहले, y इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा तो माइनस y, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। वही काम करना है जो हमने समीकरण 1 में किया। यहाँ पर हमारी इच्छा के अनुरूप y की जगह पर मान जमाने हैं, y की जगह पर हम उन्हीं मानों को जमा देते हैं। अगर आप उन्हीं मानों को नहीं जमा पाते, आप जमा नहीं सकते या फिर आपका जमाने का मन नहीं कर रहा है तो भैया दूसरे मान जमा लो। गर्मी बहुत तेज है भैया। तो देखिए यहाँ पर हम मान जमा देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण 2 में y बराबर, आपका मन दूसरे मान जमाने का कर रहा होगा है ना, चलो दूसरे जमा देते हैं, चलो 2 रख देते हैं। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 2 पे पहुंचा है, लिख लीजिए समीकरण 2 को। तो देखिए x बराबर 5 लिख लो, माइनस है माइनस लगा लें, y की जगह पर y का मान लिखना है 2। अब 5 में से हमको 2 घटाना है तो भैया 5 में से 2 घटा लीजिए, 3 बचेगा, तो एक मान तो आ गया। अब दूसरा मान और निकालना है हमको, ऐसे ही कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिख देंगे पुनः समीकरण 2 में y बराबर, अभी हमने 2 रखा था अब 3 रख लेते हैं, y बराबर 3 रखने पर, और जो देखिए जो मान हमने समीकरण 1 में रखे थे ना 0 और 1, आप उनको यहाँ पे भी रख सकते हैं, सेम बॉक्स प्राप्त होगा। सेम बॉक्स प्राप्त होगा तो अपन को आसानी होगी, ग्राफ जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 2 पर पहुंच जाए, समीकरण 2 में y की जगह पर 3 लिखना है हमको, तो x बराबर 5 लिख लेंगे, माइनस आ गए तो माइनस लिख लेंगे, y की जगह y का मान लिख देंगे 3। अब 5 में से 3 घटाना है, ये कितना बचेगा 2। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे भैया, बॉक्स बना लेंगे। तो ऊपर x लिखेंगे और नीचे क्या लिखना है y। तो y का मान कितना रखा था हमने, y का मान सबसे पहले 2 रखा था, तो x का मान कितना मिला था भैया हमको 3 मिला था, तो लिख दीजिए 2 के ऊपर 3। इसके बाद समीकरण 2 में हमने y की जगह पर 3 रखा था, और 3 रखने पर हमको x का मान कितना मिला था 2, इसको लिख दीजिए 2 को 3 के ऊपर। तो हमारा दूसरा बॉक्स कंप्लीट है भैया, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा। अब हम ग्राफ बनाएंगे इन दोनों बॉक्सों का प्रयोग करके। देखिए अब इन दोनों बॉक्सों को मैं टॉप में लिख लेता हूं, यानी सबसे ऊपर लिख लेता हूं। तो देखिए पहला बॉक्स तो हमारा ये था,
y का मान 0 रखा था तो x का मान 5 मिला था, y का मान 1 रखा था तो x का मान 4 मिला था। यही था ना पहला बॉक्स है। दूसरा बॉक्स आपका ये है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। तो देखिए y का मान जब हमने 2 रखा था तो x का मान 3 मिला, y का मान जब हमने 3 रखा तो x का मान 2 मिला। ठीक है, बॉक्स दोनों आपके लिख लिए हमने ऊपर। अब हमको एक काम और करना है। क्या काम करना है भैया? ग्राफ बनाना है बस। और ग्राफ बनाने के बाद हमको हल निकालना है, और जब हल निकल के आ जाएगा तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ग्राफ बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है भैया, 100% आता ही आता है, आपको भी पता है, आप जानते हैं। तो देखिए ये तो होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष के इधर लिखना होता है हमको एक्स और इधर लिखना होता है वाई, वो एक्स डैश। जो वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ हमको वाई लिखना होता है और नीचे की तरफ लिखना होता है वाई डैश। जिधर एक्स लिखा है एक्स अक्ष पर, जो ये अपन का जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु के दाईं तरफ सीधे हाथ की तरफ एक्स अक्ष पर हमको प्लस की संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बाईं तरफ हमको माइनस की संख्या लिखनी है एक्स अक्ष पर, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, बाई अक्ष पर ऊपर की तरफ हमको प्लस की संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5 6। बाई अक्ष पर नीचे की तरफ हमको माइनस की संख्या लिखनी है, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, बहुत है। चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ तैयार कर लिया हमने, अब इन्हें निर्देशांकों को निरूपित करते हैं। तो चलिए पहला बॉक्स देख लीजिए। पहले x का मान 5 है। x का मान कहाँ है भैया? 5 प्लस का है तो प्लस पर ही पहुंचना है। x का मान प्लस का 5 है तो प्लस का 5 ये रहा। अब हमको y का मान की सीध में जाना। y का मान क्या है भैया? 0 है। तो y का मान आपको ये पता होगा कि x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु होता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु पर x का मान और y का मान दोनों 0 होते हैं। ठीक है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है ना। तो देखिए x का मान तो 5 है, 5 पर हम पहुंच गए। y का मान 0 है तो y का मान 0 है तो x अक्ष पर ही तो हो गई ये बिंदु। तो यहाँ पर ही हमें इसके निर्देशांक लिख देंगे। x का मान हमको पहले लिखना होता है और y का मान बाद में लिखना होता है, ये विशेष का ध्यान रखें। ठीक है ना। तो इस बिंदु के हमने निर्देशांक लिख लिए 5,0। ठीक है, अगला निर्देशांक देखिए। x का मान कितना है? 4 है प्लस का। x का मान प्लस का 4 कहा भैया? 4 पे पहुंच जाइए, ये रहा आपका प्लस का 4। y का मान देखिए कितना है? प्लस का 1 है, प्लस का 1 ऊपर है तो 4 से ऊपर चलिए और प्लस 1 की सीध में जाकर के रुक जाइए और वहां पर एक बिंदु अंकित कर देना है आपको। ठीक है ना। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में तो एक लाइन यहाँ से इस प्रकार से लाइनें खिंच रही होंगी इस प्रकार से, तो ये 1 से जाने वाली लाइन और 4 से जाने वाली लाइन, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर हमको बिंदु अंकित करना है और वहीं पर हमको निर्देशांक लिखने हैं। x का मान 4 और y का मान 1। ठीक है ना, निर्देशांक लिख दिए। तो यह इन दोनों निर्देशांकों को स्केल की सहायता से मिलाना है। बिल्कुल एक सीधी रेखा खींचनी है आपको स्केल की सहायता से। किसकी सहायता से? या स्केल की सहायता से खींचनी है। दूसरा बॉक्स देख लीजिए। दूसरा बॉक्स देखिए, x का मान क्या है? 3 है और x का मान 3 है प्लस का 3 ये रहा। y का मान 2 है प्लस का 2 ऊपर है तो हमको 3 से ऊपर चलना है और 2 की सीध में जाकर के हमको रुक जाना है। ठीक है ना। तो ये बिंदु हमारा यहाँ होगा और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3,2। ठीक है, निर्देशांक लिख देने हैं। और निर्देशांक देखो, x का मान 2 प्लस का ये रहा। y का मान 3 है प्लस का, y का मान 3 प्लस का ऊपर तरफ है तो हमको 2 से ऊपर की तरफ चलना है और 3 की सीध में जाकर के हमको रुक जाना है। ठीक है ना। ये बिंदु हमारे यहाँ होगा 2,3। तो भैया दोनों रेखा खींच दी ना। दूसरी रेखा भी आपकी यहीं से ही गुजरेगी। ठीक है ना। तो देखो ये बिंदु और ये बिंदु, इन बिंदुओं को आप स्केल से मिलाओ या मत मिलाओ, जब आप एक रेखा खींचेंगे पहली वाली तो उसी रेखा पर ये बिंदु आपके मौजूद होंगे 3,2 और 2,3। ठीक है ना।
तो इससे पता चलता है कि दोनों रेखाएं यानी इस बॉक्स वाली रेखा और इस बॉक्स वाली रेखा एक ही जगह से ही गुजर रही है। जब रेखाएं एक ही जगह से गुजरती हैं तो उन रेखाओं को हम संपाती रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है हमको कि अतः स्पष्ट है कि रेखाएं संपाती हैं। नीचे लिख देना है अतः स्पष्ट है कि रेखाएं संपाती हैं। क्या है भैया? संपाती हैं। ठीक है ना। एक रेखा के ऊपर से जब दूसरी रेखा गुजरती है तो उन रेखाओं को हम संपाती रेखा कहते हैं, और जो रेखाएं संपाती होती हैं उनके हल अनेक होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर हल मौजूद होगा। ठीक है ना। बहुत हल होंगे इसके। यहाँ पर हमको हल लिखना है। अब हमको एक हल तो है नहीं जिसको हम लिखें, बहुत हल है। ठीक है ना। ये भी हल है, देखो 2,3 भी हल है, 3,2 भी हल है, 4,1 भी हल है। यानी x का मान 4, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 5, y का मान 0, ये सभी हल है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हल है जिनका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक हल नहीं लिखना, हमको केवल यही लिखना है कि अतः हल अनेक होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर रेखाएं संपाती हैं इसलिए लिख दीजिए, इसलिए लगा के लिखिए, इसलिए हल अनेक होंगे, हल अनेक होंगे। ठीक है ना। आ गया होगा समझ में। रेखा संपाती होती है तो हमको इसी प्रकार से लिखना है कि हल अनेक होंगे। अगर एक हल निकलता तो उस हल को हम लिख देते। तो यह आ गया होगा आपकी समझ में। तो इसी प्रकार से हमको कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको करके बता दिया, दूसरा ऑप्शन आपको स्वयं करना, ऐसे ही तीसरा चौथा भी करना। और मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही भैया, आप एक्स्ट्रा में आगे से मेहनत कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं, और जब मैं वीडियो बना दूं उसके ऊपर तो आप मिलान कर लेना कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो सही है या गलत है। ठीक है ना। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ एक बात और बता देता, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भैया लाइक व शेयर जरूर करते जाना। और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर आया है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। ठीक है ना। मैं इसी प्रकार से वार्षिक एग्जाम तक आपके सामने आता रहूंगा और आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।